का निर्वहन कर पा रहा हूं। सदियों से दबी कुचली भावनाओं का क्या सम्मान देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकारें उसी प्रकार से अपने उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। हमने तो उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए कहा कि हर धार्मिक पीठ अपने यहां संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गोरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गौवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपए हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है, एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने में रुचि नहीं ले पाते, जबकि मूल काम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए था। और इसलिए मेरी अपील होगी, धर्म की रक्षा तब होगी जब हम उनके मूल को समझने का प्रयास करें, उन मूल्यों को समझने का प्रयास करें। गोरक्षा भाषणों से नहीं, गोरक्षा के लिए हमें गौ माता के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा का भाव, अपने स्तर पर जितनी व्यवस्था कर सकते हैं उसको तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन शासन स्तर पर भी अगर कुछ प्रयास हुए हैं तो उसको भी अगर हम अपने साथ जोड़ करके और अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि गोरक्षा भी होगी। आप गोरक्ष पीठ में जाएंगे, यहां प्रसाद ग्रहण करिए, यहां जितना प्रसाद बन रहा है सब गौ माता के गोबर गैस से, जो गैस उपलब्ध हो रही है उसी ईंधन से पूरा यहां पे प्रसाद बन रहा है। यानी ऊर्जा की स्रोत भी गौ माता है। हमारे खेतों में जितना भी अन्न उत्पन्न होता है ये गाय के गोबर और गाय के खाद से ही होता है। आप देखें उसमें, मार्केट के उसमें और उसमें कितना अंतर है। एकदम स्वादिष्ट है, एकदम मीठापन है उसमें। यह हर जगह हो सकता है, हर स्तर पर हो सकता है। सबको सामूहिक प्रयास करना होगा।
और मुझे लगता है कि इन्हीं सब मूल्यों के लिए योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उन्होंने गोरक्षपीठ के मंच से आकर के कभी सांप्रदायिक भेद को नहीं माना, जाति भेद को नहीं माना, छुआछूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को भी सदैव समाप्त करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे वह योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हों या मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज, वे निरंतर उन मंचों से इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, कार्य करते रहे, क्योंकि समग्र हिंदू समाज की रक्षा तब हो सकती है जब सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। भारत की एकता और अखंडता तब सुरक्षित हो पाएगी जब पूरा भारत बिना जाति भेद के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषावाद के एकजुट होकर के एक स्वर में एक साथ बोलेगा, तो अब भारत की ताकत बनेगी। जब हम जाति के भेद से समाज को विभाजित करेंगे, अलग अलग स्वर उभरेंगे, ये विभाजित स्वर कहीं न कहीं धर्म विरोधी और भारत विरोधियों की चपेट में आएगा और ये विभाजन अंततः हम सब के लिए गुलामी का कारण बनेगा। और इन सब बातों को ये दोनों गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अहर्निश उनका प्रयास रहता था कि उन विसंगतियों को, जिन विसंगतियों के कारण देश पराधीन हुआ, जिन विसंगतियों के कारण देश और धर्म पराभूत होता गया, उन विसंगतियों को हर हाल में हमें समय रहते हुए उसका कहीं न कहीं उन विसंगतियों को दूर करना ही होगा।